दर्स कुरान का सिलसिला चल रहा है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 188 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक दूसरे के अमवाल को नाजायज तरीकों से, हराम तरीकों से, बातिल तरीकों से मत खाओ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जायज तरीके क्या हैं। खरीदो फरोख्त का मामला, तिजारत करना बाहमी रजामंदी से अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी है। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तिजारत के जरिए से एक दूसरे का माल खाओ, लेकिन उसमें भी शर्त है कि बाहमी रजामंदी हो, किसी को मजबूर करके उससे कोई चीज खरीदी ना जाए। इसी तरीके से कोई भी मामला किया जाए उसमें मालिक की रजामंदी होनी चाहिए उस चीज के इवज में। शरीयत ने एक कानून जारी फरमाया है, अलगुन्म बिलगुर्मी, कि अगर कोई फायदा उठाया जाएगा, कोई फायदे का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो उस फायदे के बदले में नुकसान देना भी जरूरी है। किसी मुआवज के बदले में इवज होना भी जरूरी है। अगर किसी चीज के मुकाबले में इवज नहीं है तो वो नाजायज है। उसकी मिसाल सूद है कि एक शख्स ने 1 लाख रुपए किसी को कर्ज दिया और उसके बदले में 1,10,000 रुपए ले रहा है, 10% उस पर सूद वसूल कर रहा है, तो 100 के मुकाबले में तो 100 खड़ा है, लेकिन उस 10 के मुकाबले में 10 नहीं खड़ा हुआ। उस 10 के मुकाबले में कोई चीज नहीं। अगर कोई कहे कि टाइम वैल्यू ली जा रही है, तो शरीयत ने उस टाइम वैल्यू की इजाजत नहीं दी, तो यह भी नाजायज है। तो जरूरी है कि उस जो चीज आप किसी से ले रहे हैं उसके बदले में कोई इवज दिया जाए, इल्ला ये कि वो अपनी दिली खुशी, दिली रजामंदी से आपको कोई चीज गिफ्ट कर देता है। इसके अलावा कोई चीज इस तरह वसूल करना जायज नहीं है कि उसके मुकाबले में कोई इवज ना हो। इसीलिए चोरी, डाका वगैरह ये सब नाजायज और हराम है। शरीयत के बुनियादी मकासद 5 हैं, उसमें एक मकसद है हिफ्जुल माल, कि लोगों के माल की हिफाजत भी की जाए। तो शरीयत उन तमाम कामों को मना करती है, उन तमाम कामों से रोकती है जिनमें किसी का माल जाया होने का इम्कान हो। लिहाजा सूद को हराम किया गया है, किमार यानी जुए को हराम करार दिया गया है, और गरर को हराम किया करार दिया गया है। एक्सेस अनसर्टेनिटी जहां पाई जा रही हो कि मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर वापस मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एक शख्स का फायदा दूसरे के नुकसान पर मौकूफ हो, जहाँ जैसा कि जुआ में होता है, तो शरीयत ने इस चीज की इजाजत नहीं दी है। बात वही है, खुलासा यही है कि आपके लिए गिफ्ट के अलावा वही माल हलाल होगा जिसके बदले में आपने कोई इवज दिया हो, या वरासत में आपको कोई चीज मिलती है तो वो आपके लिए हलाल है। अब जितने भी वारिस हैं उन सब का शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। अब एक वारिस जिसके पास ताकत ज्यादा है, जिसका होल्ड है माले वरासत पर, वो अगर दूसरे लोगों को महरूम करता है तो वो भी इसी जमरे में दाखिल होगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने हिफ्जुल माल के मकसद को पूरा करने के लिए इस चीज को हराम करार दिया कि किसी का माल उसकी इजाजत के बगैर नाजायज तरीके से खाया जाए। मतुदलु बिहा इलल हुक्काम, अदालत जाहिरी मामला, जाहिरी हालात देखकर फैसला करती है और दिलों के हाल अदालत नहीं जानती, इसलिए कि ये असल अदालत नहीं है। असल अदालत जो लगेगी वो क़यामत के दिन लगेगी। मालिक यौमिद्दीन, वो हिसाब किताब का दिन होगा जिसका मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। उस दिन असल और खोटे की पहचान होगी। उस दिन हर जुल्म की निशानदेही की जाएगी और हर जुल्म का जवाब दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला इससे भी मना फरमा रहे हैं कि तुम हाकिमों के पास अदालतों में नाजायज केसेस ले जाकर लोगों का माल मत हड़पो, वरना ये तुम्हारे लिए जहन्नम के अंगारे बन जाएंगे। दुनिया में तुम कितना फायदा इससे उठा लो। फर्ज करो तुम 100 साल आगे मजीद जिंदा रह लेते हो, बस इतना ही फायदा उठाओगे ना। आखिर मर जाना है, कब्र में जाना है, वहां हिसाब किताब होना है, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा।
تو गुनाह के जरिए से लोगों के माल मत हड़पो। वन तुम तालमून, और तुम जानते भी हो कि तुम्हारा माल नहीं, तुम जानते भी हो इस पे तुम्हारा हक नहीं है, तुम जानते भी हो तो इस पे तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम ये भी जानते हो कि तुमने इसके एवज में कुछ नहीं दिया, तो फिर ऐसा माल खाने से बचो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हराम के जर्रे से भी महफूज फरमाए और सिर्फ हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।